एटलीस्ट माँ के आगे तो और कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होता है, तो ऐसा मैंने किया है। आंसू भी निकले हैं। 2 घंटे के बाद मुझे ही बुरा लगता है यार, रो दिया मम्मी ने, अब क्या। ऐसा सब सिचुएशन जो हुआ है उसके लिए सॉरी। अच्छा, तो बहू रानी आप कुछ बताइए। कन्फेस करना चाहती है? क्या होता है ना मम्मी जी, मैं अलग फैमिली से आई हूँ, तो शुरू में होता है कि एक दूसरे का नेचर समझने में कुछ टाइम जाता है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पे जाने अनजाने में आपको मैंने हर्ट किया, आपको बुरा लगा, आपको मेरी चीज़ों का, तो उस सब के लिए दिल से, तहे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा नहीं हो। मनीषा, आप कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे है कि मम्मी बात बराबर नहीं कर रहे। मम्मी की बात तो रॉन्ग ही है, हाँ, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। बट वेयर आई एम रॉन्ग, मेरी आवाज़ बहुत ऊंची रहती है और मैं तुरंत रिएक्टिविटी की वजह से ऐसी बात बोलती हूँ जो सच्ची में नहीं बोलनी चाहिए। मम्मी ने 10 बातें कही, मैंने 2 ही बातें कही, शायद 2 बातें इक्वली थी, सब हिसाब किताब बराबर। मम्मी की बातें आगे चल रही है, मैं बेडरूम में गई, गुस्सा बहुत आया। 5 मिनट के बाद लगता है यार क्यों बात किया, थोड़ा मुंह बंद कर लेती तो इतना तो कुछ नहीं बिगड़ता। बट ये सिचुएशन के लिए मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगी कि मिच्छा मिडुक्रम। ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रियलाइज करना। रियलाइजेशन सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों को लगता ही नहीं है कि हमसे कुछ गलती हो गई है। रियलाइज होना भी बड़ी बात है। आप सब लोग मान रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं। मेरी तो एक बहू नहीं है ना, 3 है। मेरे को तो 3 का एडजस्ट करना है। फेवरेट बहू कौन सी है? सब फेवरेट है। नहीं बताओ। नहीं, सब फेवरेट। ये फेवरेट नहीं है मतलब? इसके तो साथ में रहती हूँ मैं, ये फेवरेट नहीं बोलेगी तो क्या चलेगा। अब सैंडविच हो गया आंटी का। वैसे पति की लाइफ और बैंक अकाउंट में क्या सिमिलैरिटी है? जितना बैलेंस ज्यादा हो उतना इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। वाह। लेकिन हमें बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के बैलेंस में। जी, आपके लाइफ में कितना बैलेंस है ये जानने के लिए एक गेम हो जाए। हाँ? रेडी? रेडी? चलिए गेम खेलते हैं। गेम खेलेंगे। तो ये है हमारा गेम, बॉल बॉल बच्चे। अच्छा, गेम एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना? हस्बैंड इस चीज पर चढ़ेंगे और मम्मी जी इस तरफ से बॉल फेंकेंगी, भाभी जी उस तरफ से बॉल फेंकेंगी, आपको सिर्फ कैच करना है। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है। कहानी में ट्विस्ट है कि हम जब बोलेंगे तभी आपको बॉल फेंकने हैं। लाइक हम बोलेंगे मम्मी जी, तभी मम्मी जी आपको बॉल फेंकना है। हम बोलेंगे भाभी जी, तभी आपको बॉल फेंकना है। तो तैयार? यस। तो चढ़ जाइए सूली पर। मेरा मतलब नहीं। चल जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रेडी? शुरू करते हैं। मम्मी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी। हो गया। दिखाइए जी मिसेस शर्मा। हाँ जी। मम्मी जी की तरफ से कितनी बॉल कैच हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड मम्मी जी। और भाभी जी 1 2 3 4। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी कोई टोटल 11 बॉल कैच की। चलिए आप आ जाइए इधर और दूसरी पार्टी इधर आ जाइए। रेडी? भाभी जी, मम्मी जी रेडी? सावला जी आप रेडी? रेडी। तो अब शुरू करते हैं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, भाभी जी, मम्मी जी, भाभी जी, भाभी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग जी चलिए देखते हैं। आइए। अच्छा, तो मम्मी जी के फेंके हुए बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह 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 मम्मी जी, कमाल किया है। और ये भाभी जी की तरफ से फेंकी हुई कितनी बॉल कैच हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 18 कुल मिला के। कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations।
क्यों जी, क्या कहते हैं आप? भाई ये सब कमाल है एक्सपीरियंस का। हमें शादी के हुए 3 साल हुए हैं, वो बैलेंस करते हुए 14 साल हुए हैं। सो इट डज मैटर। नो प्रॉब्लम निगलानीज, आप 14 साल के बाद वापस आइएगा, ये गेम आपके साथ वापस खेलेंगे हम। तो मिसेस शर्मा, इस गेम का कुछ निष्कर्ष निकालने से पहले भाभी जी को अपनी फैमिली के पास भिजवा देते हैं, प्लीज है ना? प्लीज आइए। आइए भाभी जी। तो मिसेस शर्मा, हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल हैं मिस्टर एंड मिसेस सावला एंड आंटी जी। बोली देखो तुम्हारी मर्जी है, तुमको क्या करना है देख लो तुम। तो मैं तब अलर्ट हो जाता हूँ, ये सिग्नल है कि ना बोला है मुझे तो नहीं जाना है। और अब बंधन में बंध गए हो। अब बंद गया हो। भाई साहब। हाँ। आप एक बार हाँ फिर से बोल दीजिएगा। हाँ। अभी और कॉन्फिडेंटली बोला। नहीं, बट इनको हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ जाना होता है, तो कभी तो रोकना पड़ेगा। हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ मूवीज नहीं जाते कि भाई हस्बैंड का टाइम है तो हस्बैंड और बच्चों के साथ। इन्हें हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही जाना होता है, तो कभी तो रोकना पड़ेगा ना। तो आप भी जाया करो आपके फ्रेंड्स के साथ। नहीं, मैं भी जाती हूँ, बट हमेशा पर फैमिली में छोड़ के आता हूँ। जाओ। जाओ और मुझे भी जाने दो। जाओ और जाने दो, जी और जीने दो, जाओ और जाने दो। शर्मा जी, इनकी बातें सुनकर एक बात तो पता चलती है कि हमारे इन 2 कपल्स में हमारी जो भाभियां हैं वो बहुत पॉसेसिव, जेलस, इनसिक्योर, जो भी कहे हैं। तो अब इसका क्या किया जाए? अरे इसका एक मेरे पास नुस्खा है ना। अरे तो बताइए प्लीज। खुफिया चाबी में बंद हैं आपकी खूबियां। इस नुस्खे के अंदर क्या होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए एक बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में हर रोज अपने पार्टनर की खूबियां चिट्ठी पे लिखकर डाल दीजिए और उसको छुपा दीजिए। आपका पार्टनर उस बॉक्स को ढूंढेगा, अपनी खुफिया चाबी से अपनी खूबियों को देखेगा और खुश होगा। जब वो खुश होगा तो उसे खुशी ज्यादा मिलेगी, जलने का मौका कम मिलेगा, ठंडक बढ़ेगी, जलन कम होगी। वेरी गुड। वेरी गुड ना। अच्छा शर्मा जी, हमने जेलसी के किस्से तो बहुत सुन लिए। जेलसी मतलब जलन। अब अगर ये जलन कम करनी होगी तो वो किससे कम हो सकती है? या तो ठंडे से या तो मिठास से। तो हम ये जलन कम करने के लिए अच्छा सा गेम खेलते हैं। रेडी? चलिए। वाह, चलिए। तो हमारा गेम है मीठा खिलाओ ऊंचा उठाओ। हाँ, तो गेम एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एट ए टाइम एक ही कपल खेलेगा। आपको आपकी बीवी को गोद में उठाना है, आपको हर एक जलेबी की बाइट लेनी है बिना ज्यादा कचरा किए। जो भाभी सबसे कम समय में सबसे ज्यादा जलेबियां खाएंगी वो होंगी आज की हमारी विनर। तो हम पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस पास से। ओके, चलिए। रेडी? चलिए। रेडी, स्टेडी, गो। हाथ नहीं लगाना है। आपके यहाँ तो प्रथा भी होती है शायद शादी में अपनी वाइफ को गोद में लेके जाने की, शायद ये तो कुछ अलग ही है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। आइए आइए, इधर आइए। भाभी ने 2 जलेबियां चखी, मुंह मारा ऐसे, चखी। ठाक ठाक। तो मिस्टर तैयार हैं? मिसेस भदौरिया, आर यू रेडी? चलिए आइए। आइए आगे आइए। 1 2 3 गो गो। अरे वाह! भाभीया, नहीं। ओहो ये वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ग्वालियर की मुझे जलेबियां पसंद आ गई। अरे क्या बात है, so nice, very nice। मिसेस शर्मा जी, कोई डाउट ही नहीं है इस गेम के विनर कौन है। बिल्कुल नहीं। तो हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर मिसेस भदौरिया।
तो शर्मा जी चलिए हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाते हैं। चलिए। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं आप? अब दूल्हे को लेके आना है, मुझे दुल्हन को लेके आना है। For a change we'll have a change. चेंज। हाँ मिस्टर शर्मा क्या करते हैं, इन्होंने उनको उठाया, अब यहाँ तक फिर से उठा के लेके आना है। उठाइए भाई साहब, उठाइए। हमारे इस घर में हर कोई विनर होता है, आप भी विनर हैं, कोई लूजर नहीं है, बट ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस भदौरिया। क्या होता है, कभी हम शॉपिंग जाते हैं, कभी एक्सपेंसिव शर्ट्स होते हैं, 1500 2000, या लेगा तो मैडम गुस्सा करेगी। फिर मैं क्या करता हूँ, लेके रखता सब होने के बाद मैं वो टैग निकालता हूँ, फिर क्या करता हूँ, ये 1500 की ने ये 400 में मिली, 400 के ऊपर वो तो मैडम खुश हो जाती है। अब पता चला भाभी? देखो ये टैग के साथ बिल भी चेक कीजिएगा। आपका? ऐसे तो मैंने दोस्तों को पार्टी दिया था, तो मैंने आज तक इसको नहीं बताया था। बहुत अच्छी बड़ी पार्टी दी थी मैंने। किस बात की थी वो पार्टी वैसे? मेरा बर्थडे था और वन डे नाइट वो मतलब मेरी तरफ से पिकनिक भी अरेंज थी। ये मैं अभी तक उसको बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है सुन के? शौक लग रहा है। नहीं, लेकिन उस दिन तो मेरे को उल्टा बुरा लग रहा था क्योंकि उनका बर्थडे था और वो आए नहीं थे आपके पास। घर पे हमने घर में प्लानिंग करके रखा था और वो बोलते मुझे डबल शिफ्ट करने के लिए बोला है, मैं घर पे नहीं आज। हम लोग सब सैड हो गए, वो एंजॉय कर रहे थे उधर। अभी मेरे को उस बात पे गुस्सा आ रहा है। भाई साहब आपको अगर यहीं पे कुछ सॉरी वगैरह बोलना हो, माफी मांगनी हो तो मांग लीजिए। ठीक है, सॉरी। इस बार छोड़ देना, घर पे जाके मेरे पीछे मत लगना। और बोलते वक्त उनके आंख में थोड़ा पानी आ रहा था, तो एक प्यारा सा हग हो जाए। तो मिसेस शर्मा, हमारे बीच ये दो कपल्स बैठे हैं ना, इनके बीच में तकरार का कारण है कि पति देव दोनों के खर्चीले हैं, है ना? तो इनकी तकरार कम करने के लिए मेरे पास एक पॉलिसी है, जमा खर्च पॉलिसी। भाई एक इंटरेस्टिंग सा तरीका है सेविंग्स करने का। क्या है, एक आप गोल सेट कर लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, गोल सेट करने के बाद सेविंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी सेविंग्स पूरी हो जाएं, मतलब जो खर्चीला इंसान है वो भी सेविंग कर रहा है, जो कंजूस इंसान है वो भी सेविंग कर रहा है, सेविंग्स पूरी होने के बाद आपका गोल पूरा हो जाएगा और आप उस गोल को एंजॉय कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो खर्चीला इंसान है वो सेविंग्स करना सीख गया और जो कंजूस इंसान है वो भी थोड़ा सा खर्च करना सीख जाएगा। तो बस तकरार कम हो जाएगी। जमा खर्च पॉलिसी का मजा उठाइए, क्यों? नहीं, मगर फिर भी एक बात जरूर है कि कहीं पे बैलेंस भी बनता है। तो इसका एक उपाय है मेरे पास। कौन सा? गेम प्लान है। हाँ, हो जाए। यस, चलिए गेम खेलते हैं आपके साथ, आइए। तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस। गेम का नाम है तोल मोल और पैसा बोल। अच्छा, गेम बहुत सिंपल है। हम आपको इनमें से एक एक चीज उठाकर दिखाएंगे, एक दूसरों के साथ विचार करके उस चीज का भाव तय करने के लिए। और अब जब कहेंगे कि बोली लगाइए, तब आपको उस चीज का भाव बताना है। आप दो कपल में से जिसका भाव उस ओरिजिनल चीज के भाव से नजदीक पहुंचता होगा, वो चीज आपकी हो जाएगी। चलिए, ये है जी हमारा 3 छोटे कॉटन टॉवल्स का सेट। आपका टाइम शुरू हो गया है। ओवर। बोली लगाइए। 350। 700। तो इन टॉवल सेट का ओरिजिनल भाव है 200 रुपए। मिस्टर मिसेस बुलबुल ने कहा था 350 रुपए, तो उनका भाव ओरिजिनल प्राइस से नजदीक जाता है। तो ये टॉवल सेट हुए आपके।
हमारा नेक्स्ट आइटम है बैंगल्स विद स्टैंड। टाइम आप बोली लगाइए। 550। 500। बैंगल्स विद स्टैंड की असली प्राइस है 500 रुपए। वाह 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 मिस्टर शर्मा, ये तो कमाल की चीज है भाई। ये है कॉटन की सिंगल बेड की बेडशीट। टाइम आप बोली लगाइए। 400। 175। भाभी मिस्टर शर्मा? इतनी सस्ती बेडशीट कहाँ मिलती है? प्लीज मैं लेना चाहूंगी क्योंकि इसकी प्राइस है 325। ये है 1 किलो तुअर दाल। टाइम आप बोली लगाइए। 120। 130। शर्मा जी, हाँ जी। इन्होंने कहा 120 रुपए, हाँ इन्होंने कहा 130 रुपए। दाल आप लेके आए, हाँ जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई उल्लू बना रहा है? बिकॉज ये दाल है 196 रुपए की। 196। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार भाभी जी जीत गई हैं। कदम, कांग्रेचुलेशन। मिस्टर शर्मा जी बताइए क्या है ये? 5 किलो येलो कलर की रंगोली। दिवाली में मैंने अभी बाई की थी दिवाली में। मिस्टर शर्मा जी। ये हल्दी है, हल्दी। हम आपको एक चांस देते हैं, आप 3 सेंटेंस में कुछ प्यार से उनको कहना चाहें, अपना प्यार जताना चाहें तो कैसे जताएंगी? अगर आप मेरे साथ कहीं बीच पे जाना चाहें तो हम एक ऐसा टाइम निकाल सकते हैं जहाँ पे हम दोनों एक साथ कहीं भी लोनली बीच पे जाके बैठ सकते हैं और बहुत सारी ढेर सारी बातें कर सकते हैं। भाभी आप नेक्स्ट वेकेशन का प्लान कर रही है ऐसा लग रही है। हिंट दे रही है गोवा जाते हैं। चलिए मिस्टर मिसेस सिंह से वो सवाल करते हैं, है ना? जी सर। आप जब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो फ्रंट सीट पर कौन बैठा हुआ होता है, भाभी या बच्चे? फ्रंट सीट पे तो यही बैठती है, बेटी जिद करती है लेकिन मैं बेटी को बोलता पीछे कि मम्मी की सीट है। अरे वाह, तो मजा आता है ना, नहीं तो मैं ड्राइवर बन जाता हूँ। बच्ची छोटी है वो दिखती नहीं है तो बोले सेठानी ड्राइवर अच्छा रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं इसको आगे बिठाता हूँ बिकॉज आई लव हर वेरी मच। शी इज माय ओनली लोती वाइफ। भाभी जी वो 3 ऐसे कौन से मोमेंट होते हैं जब आपको अपने पति देव सबसे ज्यादा रोमांटिक लगते हैं? जब भी वो मुझसे बोलते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू रुसियाना कर मेरे को लो, मेरा तेरे सिवा और कौन हैगा। मिसेस शर्मा ये जो रिश्ता है ना शादीशुदा जिंदगी का, ये दरअसल प्यार के इजहार पे ही शुरुआत होती है इसकी, वो है ना? नींव होती है उसकी। हाँ जी इन दोनों के केसेस में पत्नियों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद वो इजहार खत्म कर दो, बस अपना काम हो गया? शायद ऐसा लगता है कि अब क्या जरूरी है, अब तो हो गया, अब क्या इजहार करने की जरूरत है। टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा। Yes. इसका एक उपाय है मेरे पास, एक हल्का सा छोटा सा नुस्खा, इंस्टेंट सेलिब्रेशन। वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो कोई बात नहीं, जो भी अब रोमांस थोड़ा कम हुआ है तो कोई बात नहीं, अब एक काम करो ना, जो भी पल मिले ना उसी पल को कमाल का पल बना दीजिए। जिस दिन भी आपका दिल करे उसी दिन को एनिवर्सरी बना दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, तो हर दिन खास हो जाएगा, हर पल खास हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, है ना? शर्मा जी आपका नुस्खा तो कमाल का था। इसी बात पर शर्मा जी मेरे भी दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। गेम प्लान ना? हाँ तो चलिए गेम खेल लेते हैं। चलिए। हैं? आइए। ओहो मिसेस शर्मा तो ये है गेम। जी, और इसका नाम है आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। ये है पेपर, आपको इसके ऊपर खड़े रहना है और डांस करना है। हाँ? ये पेपर के ऊपर? जी जी हाँ। नहीं इतना सिंपल नहीं, इतना आसान नहीं है। इसे थोड़ी देर के बाद फोल्ड किया जाएगा। उस फोल्ड पे आपको बैलेंस करना है, हाथ थाम कर डांस करना है। जो कपल एंड तक बिना पाँव जमी पर गिराए डांस करता रहेगा पेपर पर, होगा हमारा आज का विनर। तो आज तो पाँव नीचे पड़ेगा नहीं जी। 3, 2, 1 म्यूजिक। पिघल के शीशे में ढल के जम गया
तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। सेकंड राउंड के लिए तैयार? चाहिए। वो बेचारे पेपर का कचुम्बर बन गए। आपको गोद में भी उठाना है तो उठा सकते हैं भाभी को। पेपर पे आओ, आगे आओ थोड़ा। वेरी गुड, पूरा करो, पूरा करना सिंह साहब, छोड़ना नहीं भाभी जी को, छोड़ना नहीं। तो जी मिसेस शर्मा जी, खेतियास ने भी 3 राउंड अच्छे किए, चौथे राउंड में 21 सेकंड। जी, सिंह ने 3 राउंड किए, तीनों में पैर भी उठाए। चौथे राउंड में उन्होंने भी अच्छा किया सिंह साहब, लेकिन उनके 21 सेकंड थे और आपके 34 सेकंड। क्या हुआ शर्मा जी, क्या खो गया आपका जिंदगी में? मिसेस शर्मा, वो मेरा ब्लू वाला कुर्ता याद है तुम्हें? वो मैंने यहीं रखा था, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। तुमने तो कहीं नहीं रख दिया है। नहीं, मैंने नहीं रखा। एक मिनट ढूंढती हूँ। हाँ शीतल, हाँ हाँ आई एम फाइन। नहीं बाबा, बिजी हूँ, कहाँ वक्त मिलता है। हाँ मैं गई थी, लेकिन अरे सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई है। हाँ मैं इनफैक्ट कल मार्केट में गई थी ना, तो शीतल बाद में बात करते हैं। हाँ आई कॉल यू बैक। नहीं करो बात, अपनी कॉन्वर्सेशन पूरी करो, कंप्लीट करो ना प्लीज। नहीं हो गई। नहीं, करो। इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे शर्मा जी, ऐसी यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहे थे। और सचमुच सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। मैं कब से आपके लिए आपका फेवरेट वेजिटेबल पुलाव बनाना चाहती हूँ, लेकिन इतनी महंगी हो गई है ना सब्जियां। वैसे शर्मा, मुझे पता है क्या लगता है? क्या? ये जो आप फोन पे टाइम बिताती हो ना, उसे जरा कम कर दो तो आपको मार्केट में जाने का टाइम मिलेगा। और ये जो 3G पे खर्चा करती हो ना महीने भर का, उसे थोड़ा कम कर दो तो सब्जी खरीदने का टाइम मिलेगा आपको। आजकल की शादीशुदा जिंदगी के बीच में एक नया दुश्मन पैदा हो गया है, वो है मोबाइल, है नहीं? भाई मैंने तो अपने मोबाइल पे अपनी वाइफ का नाम बॉस के नाम से सेव कर रखा है। क्या बात है, वही होना चाहिए। परफेक्ट है ना? जी। अर्धांगिनी है मेरी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मिस्टर राणे, मिस्टर करवा और आप मिस्टर चौहान, आपके फोन पे आपके बीवियों के नंबर कौन से नाम से आपने सेव किए? मिस्टर चौहान बताइए। मिसेस कॉल। हाँ? ये कौन है? जी मैं हूँ। मिसेस कॉल। ऐसा क्यों? अननोन पर्सन भी बोलेगा तो कि मिस कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको क्या ये अच्छा लगता है आपका नाम? जी मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? आपको पता है कि क्योंकि मैंने खुद भी उनका नाम कुछ और नाम से सेव करके रखा है। बताइए। हम उस पॉइंट पे आएंगे। हम उस पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा आप बताइए, आपने कौन से नंबर? हॉट टेम्पर्ड। ये आपने एक्चुअली ये फीड किया है कि जब भाभी फोन करती है तो हॉट टेम्पर्ड रिफ्लेक्ट होता है मोबाइल उनका 1 से 2 बार फोन कर दिया तो उनका टेम्पर गर्म हो जाता है। दोपहर को अगर फोन करेंगे तो सोने का टाइम रहता है उनका। और आप ठीक है, हॉट टेम्पर्ड रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं वैसे हॉट टेम्पर नहीं हूँ, कोल्ड टेम्पर हूँ, लेकिन वो 2 से 4 जब फोन करते हैं ना तो हॉट टेम्पर ही होता है। अच्छा रानी, जी, मैंने मेरी प्लीज आप बताइए। वाइफ का नाम साइको रखा है। साइको? ये क्या किया?
क्योंकि हमेशा अनएक्सपेक्टेड करती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे विरुद्ध उल्टा करती है। कोई और भी वर्ड रख सकते थे, साइको क्यों? थोड़ा साइको लगता है मुझे। अगर उन्होंने आपका नाम साइको रखा है, सेव किया है, तो आपने क्या किया? हाई अलर्ट। ये क्यों? इट्स लाइक मैं चेंज करती रहती हूँ। सो आई एम अ वर्किंग लाइक लेडी। हाँ। तो फ्राइडे सैटरडे संडे आई वांट टू पार्टी। हाँ। ओके, सो दैट इज अ हाई अलर्ट। अदिति, इट्स 2 o'clock, वेयर आर यू? ओके, आई एम कमिंग। मतलब फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है, ओके हाई अलर्ट आ गया, फोन अभी निकलेगी। आप लोगों के बारे में, आप अपने बारे में बताइए। ये मेरी वाइफ विद्या चौहान, जैसे उनका दूसरा नाम है अनुपूर्णा, जैसा उनका नाम ऐसा उनका काम। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे भी खिलाती है। जी, ये मेरे पति अल्पेश चौहान, मैं इनके डांस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये नाचते बहुत अच्छा है, मैं इनको नचाती बहुत अच्छा हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ तो बड़ी है, एक काफ़ी छोटी है। ये जो 2.25 साल की है, उसकी बहुत बुरी आदत लग गई है मोबाइल की। मैं चाहती हूँ कि उसको भी ना, मतलब ये मोबाइल की आदत से छुड़वा दूँ, पर चाहती हूँ कि पहले हस्बैंड का निकल जाए ये सोल्यूशन, फिर बाद में उसकी बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी उस शादी के बाद कोई इंटरेस्टिंग डेटिंग वेटिंग के टाइम का कोई किस्सा है क्या? डेटिंग तो ऐसा है जी कि फर्स्ट डेटिंग में बहुत हालत खराब हो गई थी। क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ जी। हालत खराब होगी बोला तो मेरी उनको लेके गया पॉइंट पे, सीफे से बैठे थे ऐसे, बारिश आ गई तो पूरी भीग गए, हम भी भीग गए। 2 मिनट हुए इनको शिवरिंग चालू हो गई। अरे बाप रे। रेस्टोरेंट है वहाँ पे जूस पिलाया, घर पे लाके छोड़ दिया। रोमांस का किस्सा बिगाड़ दिया यार। लेकिन मैं डरी हुई थी, तो इनको लगा कि कुछ और ना हो जाए, कहीं यहीं ना रो पड़े। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान से। जी। आप में से सबसे ज्यादा मोबाइल आप यूज करती है, तो मोबाइल के पीछे आप जाएंगी या नहीं? अच्छा, आप जाएंगे। इमोजीज ज्यादा ये यूज करते हैं, तो ये जाएंगे। ये ज्यादा यूज करते हैं जी। अभी तक तो हमें लगा आप कर दिए। ठीक है। तो जाइए जाइए, उनके कान पकड़िए, आप इधर आइए मेरे पास। बारिश में चले नहीं ना, चलिए चलो जी। समझ में आया? हाँ जी, आपको सुन गया ना, लेकिन हाँ, मुझे सुन गया जी। चलिए ऑल द बेस्ट। आपका टाइम स्टार्ट। तुम मेरी, 5 है। हम, मेरी, हाँ। तुम मेरी, मुझसे, तुम मुझसे। हाँ, आगे आगे। अरे क्या कर रही हो? बताओ, थोड़ी तो मदद करूँ, अटक गए थे वहाँ पे। आग, आग। बारिश, बारिश। तुम मेरे साथ। लगता है नेटवर्क में गड़बड़ है, मैसेज नहीं पहुंच रहा पूरा। उल्टा है, बारिश ऊपर जा रही है। बारिश। हाँ। तुम मेरे साथ बारिश में चलो।